क्या तुमने कभी सोचा है कि जो अंधकार आज हमें घेर रहा है वह नया नहीं है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो पतन, जो स्वार्थ, जो अधर्म आज दिख रहा है वह किसी पुराने चक्र की पुनरावृत्ति हो सकता है? क्या यह संभव है कि कलयुग जिसे हम आज जी रहे हैं पहले भी आ चुका हो? और यदि आ चुका है तो क्या हम वही भूलें फिर दोहरा रहे हैं? इस कथा को पूरा सुनना, एक भी शब्द छोड़ना मत, क्योंकि आज जो सत्य खुलेगा वह इतिहास नहीं, चेतावनी है। और यदि तुम धर्म की इस पुकार से जुड़े रहना चाहते हो तो अभी हमारी चैनल धर्म की पुकार को सब्सक्राइब करो और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो, क्योंकि ऐसा ज्ञान हर जगह नहीं मिलता। जय गौरी नंदन। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे वह प्रश्न जो सदियों से दबा दिया गया। शास्त्र कहते हैं कि समय रेखा नहीं होता, वह चक्र होता है, और जहाँ चक्र होता है वहाँ आरंभ और अंत एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हम जिसे पहली बार मानते हैं वह वास्तव में याद न रखा गया। दूसरा दौर भी हो सकता है। मनुस्मृति, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत सभी एक स्वर में कहते हैं कि जब धर्म अपने पैरों पर नहीं केवल नाम पर खड़ा रह जाता है तब युग का पतन आरंभ हो जाता है, और यही पतन कलयुग की पहचान है। अब ध्यान से समझो, शास्त्र ये नहीं कहते कि कलयुग केवल एक बार आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब सत्य कमजोर होता है, जब लोभ नीति बन जाता है, जब ज्ञान बिकने लगता है और विवेक बोझ बन जाता है, तब कलयुग प्रकट होता है। महाभारत के युद्ध से पहले भी ऋषियों ने संकेत दिए थे कि पृथ्वी पर पहले भी ऐसे युग आ चुके हैं जहां मनुष्य ने स्वयं को ही भगवान मान लिया था, जहां सत्ता ने सेवा को निगल लिया था और जहां धर्म केवल वेशभूषा बनकर रह गया था। आज से हजारों वर्ष पहले अटलांटिस जैसी सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है, अत्यंत उन्नत पर भीतर से खोखली, विज्ञान शिखर पर चरित्र शून्य। क्या यह संयोग है कि हर ऐसी सभ्यता का अंत अचानक हुआ, या यह वही चक्र है जिसे शास्त्र युगांत कहते हैं? कलयुग का अर्थ केवल पाप नहीं है, कलयुग का अर्थ है उल्टा विवेक, जहाँ गलत सही लगता है और सही बोझ लगता है, जहाँ त्याग को मूर्खता और स्वार्थ को बुद्धिमानी कहा जाता है। यदि तुम ध्यान दो तो यही लक्षण हर उस समय में दिखे हैं जब कोई महान सभ्यता गिरी, रोम का पतन हो, माया सभ्यता का अंत हो, या द्वारका का जल में समा जाना। बाहर से कारण अलग दिखते हैं पर भीतर का रोग एक ही था। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जब राजा व्यापारी बन जाए, गुरु मौन हो जाए और जनता केवल मनोरंजन में डूब जाए, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। अब प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग पहले आया था या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हमने कभी उससे सीखा। हर बार जब कलयुग आया मनुष्य ने यही सोचा, हम अलग हैं, हम समझदार हैं, हमारे पास ज्ञान है, और हर बार मनुष्य वही भूल दोहराता रहा, अहंकार। ऋषि कहते हैं युग का अंत तलवार से नहीं होता, सोच से होता है। जब सोच गिरती है तो सभ्यता अपने आप गिर जाती है। आज जो कुछ घट रहा है वह अचानक नहीं है, यह लंबे समय से बोए गए बीजों का फल है, और यही कारण है कि शास्त्र कलयुग को धीमा विनाश कहते हैं। ये कथा अभी अधूरी है, क्योंकि अब हमें समझना होगा कि यदि कलयुग पहले भी आया था तो वह समाप्त कैसे हुआ, क्या केवल विनाश से या किसी गुप्त संतुलन से। अब उस गहराई में उतरते हैं जहाँ प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है। यदि कलयुग पहले भी आया था तो वह केवल समय का नाम नहीं था, वह मनुष्य की अवस्था थी, और अवस्था बदले बिना युग नहीं बदलता। शास्त्रों में बार कहा गया है कि युग बाहर नहीं उतरता, युग भीतर जन्म लेता है। जब मनुष्य अपने भीतर धर्म को ओज समझने लगता है तब कलयुग आरंभ होता है, और जब वही मनुष्य विवेक को फिर से जीवन में स्थापित करता है तब युग बदलता है। अब ध्यान से सुनो, सतयुग
त्रेता, द्वापर और कली ये केवल कालखंड नहीं है, ये 4 मानसिक स्तर हैं। सत्युग वह अवस्था है जहाँ सत्य सहज है, त्रेता वह अवस्था है जहाँ सत्य के लिए प्रयास करना पड़ता है, द्वापर वह अवस्था है जहाँ सत्य और असत्य बराबरी पर खड़े होते हैं और कलयुग वह अवस्था है जहाँ असत्य को ही सत्य कहा जाने लगता है। इसलिए शास्त्र यह संकेत देते हैं कि एक ही समय में पृथ्वी पर अलग अलग युगों जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं। कहीं सतयुग का आचरण जीवित रहता है, कहीं त्रेता की मर्यादा, कहीं द्वापर का संघर्ष और कहीं पूर्ण कलयुग का अंधकार। अब समझो कि पहले के कलयुग कैसे आए। पुराणों में एक उल्लेख मिलता है जब मनुष्य ने प्रकृति को साधन नहीं वस्तु समझना शुरू किया, जब उसने भूमि को माता नहीं केवल संपत्ति समझा, जब उसने जल को देवता नहीं केवल संसाधन समझा, उसी क्षण कलयुग ने प्रवेश किया। आज यही तो हो रहा है। फर्क बस इतना है कि तब औजार सीमित थे, आज असीमित हैं, तब इच्छाएं छोटी थीं, आज असीम हैं, पर दिशा वही है। रामायण काल के अंत में भी ऋषियों ने चेताया था कि यदि मर्यादा केवल कथा बन गई तो आने वाला समय भारी होगा। महाभारत के अंत में कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अब ऐसा समय आएगा जहां धर्म शब्द तो होगा पर अर्थ नहीं। क्या यह संकेत किसी एक समय के लिए था या हर उस काल के लिए जब मनुष्य स्वयं को सर्वज्ञ मान ले? अब एक और गूढ़ सत्य सुनो। शास्त्र बताते हैं कि हर कलयुग में 3 चीजें सबसे पहले गिरती हैं। पहला, गुरु की गरिमा, दूसरा शासक की जिम्मेदारी, तीसरा समाज का धैर्य। जब गुरु डरने लगते हैं, जब शासक केवल लाभ देखते हैं और जब समाज तुरंत सुख चाहता है, तब समझ लेना चाहिए कि कलयुग केवल आ चुका है बल्कि जम चुका है। इतिहास गवाह है, हर उस सभ्यता का अंत हुआ जहाँ ज्ञान बिकने लगा, जहाँ सत्य पर प्रश्न और झूठ पर तालियां बजने लगी, जहाँ चरित्र से अधिक छवि को महत्व मिला। और हर बार मनुष्य ने यही कहा, हम आधुनिक हैं, हम अलग हैं, पर नियम कभी नहीं बदले। ऋषि कहते समय बदल सकता है, साधन बदल सकते हैं, पर धर्म का नियम नहीं बदलता। अब प्रश्न उठता है, यदि पहले भी कलयुग आया तो क्या हर बार भगवान अवतार लेकर आए? नहीं, हर कलयुग में अवतार नहीं आता। कभी केवल चेतावनी आती है, कभी केवल संतुलन आता है और कभी कभी केवल चयन होता है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब अधर्म अत्यधिक हो जाए तभी अवतार होता है, उससे पहले मनुष्य को स्वयं सुधरने का अवसर दिया जाता है। और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि अवतार के बिना सुधरना पड़ता है, डर के बिना सही चुनना पड़ता है और परिणाम देखे बिना धर्म पर टिके रहना पड़ता है। यही कारण है कि हर युगांत में बहुत कम लोग बचते हैं, और वे बचते भी इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्थिर होते हैं। स्थिर विचार में, स्थिर मूल्यों में, स्थिर आचरण में। कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह शोर से आता है, जबकि सत्य यह है कि वह धीरे धीरे सामान्य है। लोग गलत को देखकर चौंकना बंद कर देते हैं और यहीं से पतन तेज हो जाता है। यदि तुम यह सब सुनकर अपने भीतर हलचल महसूस कर रहे हो तो यह संकेत है कि तुम्हारा विवेक अभी जीवित है, कथा अभी रुकी नहीं है। क्योंकि अब सबसे गहरा प्रश्न सामने आने वाला है, यदि कलयुग पहले भी आया और हर बार चेतावनी दी गई, तो क्या इस बार भी कोई सीमा रेखा तय है? अब उस बिंदु पर मन को स्थिर करो जहां उत्तर बाहर नहीं भीतर से निकलते हैं, क्योंकि कलयुग को समझने के लिए इतिहास नहीं, आत्मनिरीक्षण चाहिए। शास्त्र बार बार कहते हैं कि जब मनुष्य प्रश्न पूछना बंद कर देता है तभी सबसे खतरनाक युग शुरू होता है। यदि कलयुग पहले भी आया था तो हर बार उसका रूप अलग था
पर उसका स्वभाव एक सा था। हर बार उसने मनुष्य को ये विश्वास दिलाया कि अब कोई सीमा नहीं, और यही विश्वास सबसे बड़ा पतन बन गया। पुराणों में एक संकेत मिलता है कि जब मनुष्य स्वयं को प्रकृति से ऊपर समझने लगता है, तब वह अपने ही भविष्य को काटने लगता है। पहले के युगों में यह प्रक्रिया धीमी थी, आज यह तीव्र है, इसलिए प्रभाव भी गहरा है। ऋषि कहते हैं, जिस समाज में लज्जा को, कमजोरी और मर्यादा को बोझ समझा जाने लगे, वहाँ कलयुग केवल मौजूद नहीं रहता, वह शासन करने लगता है। और शासन तलवार से नहीं, सोच से होता है। आज मनुष्य जानता बहुत है पर समझता कम है, सूचना बढ़ी है पर विवेक घटा है, और यही वह अंतर है जो हर पिछले पतन में भी दिखा था। एक और गहरा संकेत सुनो। शास्त्रों में लिखा है कि जब मनुष्य को अधर्म दिखाई दे और वह यह कहकर चुप रहे कि मुझसे क्या लेना, उसी क्षण वह अधर्म का भाग बन जाता है। पहले के कलयुगों में भी यही हुआ। अच्छे लोग बचे रहे और पर मौन हो गए, और मौन ने ही अधर्म को ताकत दी। कलयुग की सबसे बड़ी चाल ये नहीं कि वह गलत को बढ़ावा देता है, उसकी सबसे बड़ी चाल ये है कि वह सही को थका देता है। मनुष्य कहने लगता है, इतना सच क्यों बोलना, इतना सही क्यों करना, सब ऐसा ही कर रहे हैं, और यहीं से पतन सामान्य लगने लगता है। यदि तुम ध्यान दो तो पहले के हर पतन में प्राकृतिक आपदाएं कारण नहीं थीं, वे परिणाम थीं। कारण हमेशा मनुष्य का आचरण था। जब भीतर असंतुलन बढ़ा तो बाहर संतुलन टूट गया। इसलिए ये प्रश्न कि कलयुग पहले भी आया था या नहीं, अब गौण हो जाता है। मुख्य प्रश्न ये है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी हम संकेतों को नजरअंदाज कर रहे हैं? शास्त्र चेतावनी देते हैं, जब सत्य को समझाने के लिए शब्द कम पड़ने लगें और झूठ को फैलाने के लिए शब्दों की बढ़ आ जाए, तब समय बहुत कम बचता है। लेकिन एक सत्य यह भी है, हर कलयुग में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रवाह के विरुद्ध खड़े रहते हैं। वे संख्या में कम होते हैं, वे दिखावे में बड़े नहीं होते, पर वही संतुलन को थामे रहते हैं। यही कारण है कि युग पूरी तरह नष्ट नहीं होता, वह परिवर्तित होता है। और परिवर्तन का बीज भीड़ में नहीं, चेतना में होता है। यदि यह सब सुनकर तुम्हारे भीतर यह भावना जागी है कि मुझे अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए, तो समझ लेना कि तुम अभी भी उस चक्र से बाहर निकल सकते हो। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, जो जाग गया वह युग का बंदी नहीं रहता। कलयुग का सबसे बड़ा डर यही है कि वह हमें यह विश्वास दिला देता है कि कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, जबकि सत्य यह है कि युग का बीज हर व्यक्ति के निर्णय में छिपा होता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि कलयुग पहले आया था या नहीं, प्रश्न यह है कि जब वह आया था तब तुम जैसे लोग कहाँ खड़े थे, और आज जब वही लक्षण फिर दिख रहे हैं, तुम किस ओर खड़े हो। यही वह मौन प्रश्न है जो हर युग में मनुष्य के सामने खड़ा रहता है। अब इस विचार को अंतिम गहराई तक ले चलते हैं, क्योंकि हर प्रश्न तब तक अधूरा रहता है जब तक वह मनुष्य को उसके उत्तर की जिम्मेदारी न सौंप दे। कलयुग कोई घटना नहीं है जिसे केवल देखा जाए। कलयुग एक स्थिति है जिसमें या तो फंसा जाता है या उससे ऊपर उठा जाता है। शास्त्र ये नहीं कहते कि कलयुग से बचा नहीं जा सकता, वे कहते हैं कि कलयुग में सोना कठिन हो जाता है, क्योंकि अंधकार इतना सामान्य हो जाता है कि प्रकाश असहज लगने लगता है। पहले के हर युगांत में यही हुआ। लोगों ने चेतावनी को कथा समझा, संकेतों को संयोग माना और अपने आचरण को कभी गंभीरता से नहीं परखा। शी कहते हैं, जब मनुष्य अपने दोषों को समय की गलती बताने लगे, तब वह सुधार का अधिकार खो देता है, क्योंकि समय कभी दोषी नहीं होता, समय केवल दर्पण होता है। यदि आज चारों ओर भय, असंतुलन, असंतोष और अशांति दिखाई देती है, तो ये बाहर का नहीं, भीतर का प्रतिबिंब है। पहले भी ऐसा हुआ था, हर बार हुआ था, और हर बार मनुष्य ने यही कहा था,
ऐसा तो चलता रहता है, पर शास्त्रों में लिखा है जो चलता रहता है वही धीरे धीरे सीमा पार कर जाता है। कलयुग का सबसे गहरा रहस्य यही है कि वह मनुष्य से कुछ छीनता नहीं, वह केवल उसे भुला देता है। उसे याद नहीं रहता कि वह कौन है, किस लिए आया है और किस दिशा में जा रहा है। जब स्मृति जाती है तब संस्कृति जाती है, जब संस्कृति जाती है तब मर्यादा जाती है, और जब मर्यादा जाती है तब पतन किसी घोषणा के बिना आ जाता है। पर हर बार की तरह इस बार भी एक बात अड़िग है, युग चाहे जैसा हो धर्म का नियम नहीं बदलता। सत्य आज भी वही शक्ति है, संयम आज भी वही ढाल है, और विवेक आज भी वही प्रकाश है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है वो किसी युग का शिकार नहीं बनता, वो युग का साक्षी बन जाता है। और साक्षी वही बनता है जो भीड़ में रहते हुए भी भीतर अकेला खड़ा रह सके, जो गलत को देखकर तालियां ना बजाए, जो सही के लिए नुकसान उठाने को तैयार रहे। अब इस वाणी को सुनने के बाद निर्णय तुम्हारे हाथ में है। ये कथा तुम्हें डराने के लिए नहीं थी, ये तुम्हें जगाने के लिए थी। यदि ये सुनकर तुम्हें लगा कि ये केवल एक कहानी नहीं थी, यदि तुम्हारे भीतर कहीं ये प्रश्न उठा कि मुझे अपने जीवन में क्या बदलना चाहिए, तो समझ लो इस वाणी ने अपना कार्य कर दिया। अब अंत में यदि तुम चाहते हो कि ऐसी ही गंभीर विचार बदलने वाली धर्म और विवेक से जुड़ी कथाएं तुम तक निरंतर पहुंचती रहें, तो हमारी चैनल धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं चेतना का संकेत है। जय गौरी नंदन, जय धर्म और जय उस विवेक की जो हर युग में मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है।